एक मैथ की बुक दे दूँ, मैथमेटिक्स बुक, मेरी मैथ की बुक का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सब हो गया ना पैरामेट्रिक का। एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं ना, एक ही दो ही क्वेश्चन ही था, 7वां और 11वां। ठीक है, फिर उसके बाद है लास्ट एक्सरसाइज, इसके बाद तो कुछ होगा नहीं। मीन वैल्यू थ्योरम तो हटा ही दिया गया है, बस खत्म। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम लोग जो डेरिवेटिव करते आए हैं वो कौन सा ऑर्डर का था? फर्स्ट ऑर्डर था। उसमें हम क्या निकालते थे? डेरिवेटिव। इसको कहते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो हम निकालेंगे वो क्या होगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? और पहले तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, और जब ये निकल जाएगा, ठीक है, करेंगे ऐसे। अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा देख के कि कुछ नहीं करना है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है और फिर उसके बाद क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है, आराम से हो जाएगा। मगर ऐसा है नहीं। जब आप यही निकालने में आपका हालत टाइट हो जा रहा था, तो सोचिए जब इसको निकाल के और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या ये रुतबा दिखाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अच्छा तुम बताओ, कमेंट करो कि क्यों हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। कितनी बड़ी बात पूछ देते हैं 12 के बच्चे से, उन्हें लगता है बहुत तुर्रम खा चीज पूछ दी। ठीक है, वो कहते हैं कमेंट करो कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों लिखते हैं। हम तुमसे कमेंट वमेंट करने को नहीं कह रहे, बस तुम बता दो क्यों d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हो। बस ठीक है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? हमने अपनी पहली क्लास में बताया था, लोकेश बताएंगे। डिफ्रेंसिएशन, जब देखो तब डिफ्रेंसिएशन। dy और dx का मतलब क्या होता है? विथ स्मॉल चेंज, क्या बोलियो इंग्लिश में, जो भी बोलियो हिंदी में बोलते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। x के रिस्पेक्ट में जो चेंज x में भी तो आ रहा है, क्या कहते हैं इसको? y2 y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, स्मॉल चेंज डेल्टा। ठीक, और इसी चेंज को फिर चेंज करते हो तो लगा देते हो डी बाई डी एक्स, और लोग यही में लाइक बिटोरने में परेशान है। और जो 12 के बच्चे हैं वो सोचते हैं अरे सर तो बड़ा खतरनाक पढ़ा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? d2y बाई एक्स। बस यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारी चीज़ें रहेंगी पैरामेट्रिक लॉगरिथमिक, जितना भी पढ़ते आए उठे वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा, तुमको दोबारा उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। पहले तुमको दिमाग लगाना होगा ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, और जब जो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, पैरामेट्रिक दे देगा और उसके अंदर तुमको कह देगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, हो सकता है पैरामेट्रिक टाइप दे दे। ठीक है, पहले तुमसे पैरामेट्रिक सॉल्व कराए, तुम dy बाई डी एक्स निकालो और फिर तुमको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने को कह दे। ठीक है, ये हो। कोई डाउट? कोई भी डाउट तो पूछ लो। तुम लिखो, जो लिखे हैं इसको लिखो, बटोर लो जो लिखा हुआ है, उठा के अपने आप को इस पर रगड़ लो, ये भस्म है या आशीर्वाद टाइप है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे क्वेश्चंस। डराइए डराइए, मगर इतना ना डरा दीजिए कि खुद अपने आप को बेवकूफ़ बनाने लगे कि कोई आप दर्ज पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ समझे।
हो गया। चल, ये बीटेक में जब चले जाओगे और सेमेस्टर 3 में रहोगे तो तुमको निकालने को आएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन, एन एस बार, ठीक है। डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4, वहाँ पे इस फोर्थ ऑर्डर पे बात होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट पे सेकेंड ऑर्डर तक की बात होती है, ठीक। चल चल, अब हमारे सामने है, फिर से हम वही स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन कब स्टार्ट हुआ था? कहेंगे सर हमें याद नहीं। तो हम तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे मारेंगे एक्स की पावर 10 और हम कहेंगे तुम इसका सेकेंड ऑर्डर निकाल के बताओ। बस क्या पूछ दिए आप हमसे, ये मेरी इज्जत के ऊपर बात आ गई है। अगर इज्जत के ऊपर बात आ गई है तो बताओ इसका आंसर। चलो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, ठीक है। जानते हो क्या हुआ? हमने क्वेश्चन वोश्चन सब प्रैक्टिस कर लिया, ठीक। फिर हम सोचे यार देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में क्या बात की है। तो एक लोग बोल रहे हैं यार ये बताओ कि क्यों डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहा जाता है। उनका ये कौन सी बात होगी? ठीक है, उनका भी सही है। चलो तुम इसको करो। तुमने मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो तुम कह रही हो 10 एक्स की पावर 9, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और फिर यहाँ भी डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स की पावर, बस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? ये जाएगा डी से डी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 9 एक्स की पावर 9 माइनस दैट इज 90 एक्स की पावर 8, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट पे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। लिख लिए थे ना विवेक, इसको लिखो। चलो लोकेश ये करके बताओ, 10 इनवर्स एक्स का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। बहुत तुम हंस रहे हो, अरे यही है, अब तुम ये निकालोगे। ये सोच रहा है इसे हल्के में निपटा देंगे इसको आज ही हम। अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे। और फिर हम लोग नेक्स्ट मंडे से घुस जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 10-15 दिन उधर गोता मारेंगे, फिर आ जाएंगे इंटीग्रेशन। अरे तुम लोग के कुछ दोस्त कहते नहीं है क्या, अबे यार हमें लगा था फेल हो जाए, बे कहाँ पढ़त हो? कुछ ऐसे हमारे दोस्त बोलते थे हमसे, तो हम बताते नहीं थे। नहीं बताते थे कि हम शांति निकेतन में पढ़ते, ज़्यादा आ जाएंगे तो पढ़ते नहीं थे। हाँ हाँ, तो जो मेरे साथ बीती है वो बता, ऐसे कहते थे तो अभी यार लगा था फेल हो जाए। हाँ बताओ। अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेल डन। अपॉन 1 प्लस एक्स, बहुत मार खाओगे। बस अब सही है। देखो विवेक, हम क्या करने जाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे ना, तो डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इधर भी लिखेंगे डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स
एक्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लविंग फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, ये तो लविंग फॉर्मूला है। तुमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तुमने लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब तुमसे कहा गया सेकेंड ऑर्डर बताओ, हमको फर्स्ट ऑर्डर ना बताओ, तो तुम क्या करने के, अभी बस देखो विवेक, फिर तुमने अगेन डिफ्रेंशिएट किया डी बाई डी एक्स, और फिर तुम यहां भी लिखे डी बाई डी एक्स, और ब्रैकेट में लिखे जो यहां पे था 1 प्लस एक्स। अब ये कौन से फॉर्मूले से डिफ्रेंशिएट होगा? कोशिएंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कोसेंट मेथड। क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, क्या नीचे? वन का डिफ्रेंशिएट, कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0। अब एक बार 1 बाहर रहेगा, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और नीचे वाले को क्या कर देंगे? का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो पूरा चीर दो, ये बचेगा माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? बिग 0। माइनस अंदर जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये होता है ना। तो इसको उस फॉर्मूले में तोड़ दो, एन की जगह पे क्या रखोगी? 2, माइनस लगा के 2, फिर x लिखा है तो x लिखोगी, n माइनस 1, 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज योर आंसर। ठीक, आप इस तरह बोर्ड में लिखेंगे, लिखो इसको फटाक से। कितनी चाह छुपाए बैठा हूँ, ये ना समझो कि मुझको 10x sec x। देखो इसमें लिखा है प्रूव दैट, ठीक है, हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे, तुमको बस ले आना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हम प्रूव दैट नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है कि यही चीज़ चाहिए, मगर तुम लाओ, हम देख रहे हैं। प्रूव दैट, हुआ नहीं, अभी तक हो जाना चाहिए था। पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव रहता है, कौन सा फॉर्मूला बना देते भाई तुम? आंसर देखो तुम्हारा मैच करना, तुम हमको बस कॉपी दे दो, देखे इसी में पिट गए।
चलो और हम दे रहे बता, तुरंत माइंड मैप बन जाता और माइंड मैप बना के तुम क्वेश्चन क्रैक कर दिए होते। अब देखो, अब करो, देखो कहाँ गलती की हो। डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आना चाहिए, कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आना चाहिए। अब करो, हम देख लेंगे बात। हाँ भाई, तो बड़ा आसानी से आ रहा है, क्योंकि जब हम तुमको नहीं दिए थे तब तुम कुछ भी प्रूफ करते थे, मगर क्वेश्चन ने कहा था प्रूफ दैट, तुमको ये प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, सेकेंड ऑर्डर लगा करो। हाँ करो। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और sec x का डिफरेंशिएशन sec x, ठीक। कितनी क्या किए हो फिर? तो फिर तुम जो जा रहे हो फिर बहुत लंबा मेथड जा, पहुंच तो शायद पहुंचो, शायद पहुंचोगे, हमको कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि तुम देखो मल्टीपल कंपोजिशन बना रहे हो, साइन एक्स फिर इंटू कॉस एक्स, फिर उनको पहले कोसेंट में लाओगे, फिर उनको साइन एक्स कोसेस को फिर प्रोडक्ट फोड़ोगे, ठीक है? तुम वहीं पे पहले वहीं पे डिफ्रेंशिएट करोगे। देखो क्या कह रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर तुमसे मांगे, अब कोई नहीं करेगा, अब कोई नहीं करेगा। सेकेंड ऑर्डर तुमसे मांगे है ना, कि सेकेंड ऑर्डर लगा के डिफ्रेंशिएट करना है और ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है तनु? क्या की हो? कुछ हद तक तुम सही चली गई हो, मगर फिर उसके बाद यहाँ से उड़ गई हो, क्योंकि तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया है। क्या दिया है नीचे? 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है? बार बार लिखना जरूरी नहीं, अभी बस बता रहा है। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इधर भी क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई डी एक्स सेक एक्स, ठीक। अब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन लविंग फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। और अगर तुम यहीं पे डिफरेंशिएट करने चले जाओगे, ठीक, तो इसका मतलब तुमको क्या प्रूफ, जो लक्ष्य है तुम्हारा मछली की आंख पे मारना है, और वो सेकेंड ऑर्डर पे ही जाके वो लगेगी। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्रूफ करना है भाई साहब, ये प्रूफ करना है हमको। और हम यहीं पे अगर डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे तो ये तो पहले देखो सेक स्क्वायर एक्स है, इसको यू स्क्वायर मानना पड़ेगा, और ये सेक एक्स टेन एक्स है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले क्या करो, क्या ये सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स ये सब हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है? हम लोग को तो कॉस साइन में बात करना है ना,
और sec हमको दिख रहा है cos में चेंज होता हुआ, tan हमको दिख रहा है sin cos में चेंज होता हुआ, तो पहले हम उसको उस अनुरूप में ढाल दें। ठीक है, चलो उसमें ढालते हैं पहले। dy बाई dx, sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं cos के टर्म में? 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि sec x इज इक्वल टू 1/cos x होता है, तो sec स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस फिर sec x को क्या लिख सकते हैं? 1/cos x, और tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अच्छा, अब मैं यहीं पे लिख देता हूँ cos x मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा? cos स्क्वायर x होगा, cos स्क्वायर x होगा, और 1 का मल्टीप्लाई साइन से तो वही बात है। डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरेटर दैट इज sin x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? ऊपर cos x आना चाहिए। ठीक, तो क्या करना है? हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तुम बताओगे? cos स्क्वायर x फॉर्मूला क्या है? क्या? sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और cos स्क्वायर x को हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। sin x कैसे भाई? sin स्क्वायर x दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू sin x प्लस 1 अपॉन में cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, अब हमको विवेक बताएंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, क्या बोल रहे हो? a प्लस बी फिर a माइनस। ठीक है, जब हम बगल में थे अपना पेपर खोल रहे थे तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, टीका लगाया था, वो ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो क्या यार लग रहा है पेपर बड़ा हार्ड है। और जब हम पूरा पेपर पलट लिए तो वो सो चुका था, बस हो गया पेपर। ठीक है, अब यार गिन के 38 क्वेश्चन आने हैं, गिन के 38 क्वेश्चन आने, कैसे आएंगे वो पता नहीं है। ठीक है, लगाने में तो मैथ बहुत, इंटर की मैथ बहुत मजा आता है, मगर वो 38 क्वेश्चन कैसे होंगे डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 स्क्वायर मान लो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये बात समझ में आती? तो अभी हम सेकेंड ऑर्डर लगाए ही नहीं है। ठीक है, क्यों हमने 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स किया? क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स ऊपर दिख रहा था और नीचे 1 प्लस साइन एक्स आता हुआ दिख रहा था, जो चीर जाता। फिर क्या है? 1 प्लस साइन एक्स, अब चाहे 2 प्लस 3 लिखो तब भी 5, चाहे 3 प्लस 2 लिखो तब भी 5, ये नहीं कोई कहेगा कि हाँ यहाँ 1 आगे कर दिए हैं। अपॉन में 1 लोकेश कह सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। क्या ये चीर जाएगा? अब हमारे सामने आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तुम कहोगे क्या बदतमीजी है, आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स ला के रख दिए, ऊपर cos x तो दिख ही नहीं रहा हमको, तो क्या करेंगे? फिर हम डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें कोसेंट लगाएंगे, कोसेंट फॉर्मूला। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है विवेक? 1 का डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर 1 को बाहर निकालेंगे और फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब नीचे कुछ आता हुआ दिखा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो चीर गया, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस बाहर आएगा विवेक, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस। हाँ, माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या कहेंगे? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो अभी झांकी है। ठीक है,
उड़ जाएगा, ये भी झांकी है, क्वेश्चन आने अभी बाकी हैं। ठीक है, नोट इट डाउन। बस गाइस इतना आपके लिए